बच्चों आप लोग पूर्व की कक्षा में आपने जाना कि सिंचाई के कौन कौन से साधन होते हैं। पता है आप लोगों को? सबसे पहले तो सिंचाई के बारे में अच्छी तरह से जान गए थे। सबसे पहली बार जब हम लोग आपका बेसलाइन टेस्ट किए थे तो उसमें आपसे हमने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे कि सिंचाई के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सिंचाई के बारे में नहीं बता पाए कि सिंचाई क्या होता है, ठीक है। लेकिन जब हमने उसी सिंचाई के बारे में जब आपको मिडलाइन टेस्ट में पूछा तो आपने बताया, क्योंकि आपको जानकारी दी गई थी। क्योंकि आपके पाठ्य पुस्तक में यानी अध्याय 6 में सिंचाई के साधन में जो भी बातें बताई गई थी उसमें आप यह नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर फसल को नियमित समय पर एक नियमित अंतराल पर पानी की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है? फसल को बढ़ने के लिए, फलने के लिए, है ना। तो पौधे का विकास कब होगा? जब हम पौधे को नियमित समय पर क्या देंगे? पानी देंगे। क्या देंगे? पानी। तो पौधे के विकास के लिए पेड़ पौधों को नियमित समय पर अंतराल पर पानी देना क्या कहलाता है? जान गए आप लोग? तो ये मिडलाइन टेस्ट में हमने जाना कि आपको पता है। उससे पहले आपसे हमने यह भी पूछा था कि सिंचाई के कौन कौन से साधन है। तो आप लोगों ने क्या क्या बताया था? आपको याद है बेसलाइन टेस्ट में? कौन कौन से साधन है जिससे खेत में पटाई होती है, पटवन होती है? नल, कुआं, नदी, चापाकल, मोटर, रहट, डोल, नलकूप। तो चलिए आपने बता दिया था, लेकिन क्या आपने इन सबों को देखा है आंखों से काम करते हुए? कभी देखे हैं आप डोल को काम करते हुए, ड्रिप तंत्र को काम करते हुए, स्प्रिंकलर को काम करते हुए? ना देखे आप लोग कभी? तो चलिए आज हम आपको ऐसे चीजों को दिखाएंगे और आपको बताना है कि ये कौन से सिंचाई के साधन है। तैयार है आप लोग? तो ये आपका आज अंतिम और इनलाइन टेस्ट है, क्योंकि आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है पाठ की पूरी। आपने सिंचाई के बारे में जान लिया, सिंचाई के साधन के बारे में जान लिया, और कौन से फसल को अधिक सिंचाई की जरूरत होती है पता है आपको? कौन से फसल की जरूरत होती है? धान को सबसे अधिक सिंचाई की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और आप यह भी जान रहे हैं कि कौन सी ऋतु में कौन सा फसल होता है। ठंड के मौसम में आपके माता पिता कौन सा फसल लगाते हैं? दिसंबर महीने में। छठ के बाद आलू, और उसके बाद सरसों, मकई, गेहूं। तो ये आपने जाना कि ये किस मौसम में लगता है? सर्दी के मौसम में। और आपसे पूछेंगे कि बरसात के मौसम में कौन सा फसल लगता है? बरसात में क्यों लगाते हैं पता है हम लोग को? क्यों लगता है? इसको पानी की ज्यादा जरूरत होती है। वाह, बहुत अच्छा। यानी धान इसलिए बरसात के मौसम में लगाते हैं क्योंकि धान को अत्यधिक सिंचाई की जरूरत होती है, और अत्यधिक बारिश होगी, बारिश अगर होगी तो क्या होगा? धान को सिंचाई करने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। बारिश के पानी से ही क्या होगा? हम सिंचाई कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे ना। आपने ये जाना। अच्छा, एक और फसल होता है, आपको पता होगा, गर्मी के मौसम में होता है, जब पसीना चलता है उस समय कौन कौन सा फसल अच्छा लगता है आपको? तरबूज, खीरा। पता है आपको? मतलब आपने जान लिया इस सिंचाई के साधन के माध्यम से आपने इतना तक जान लिया। अब आपको बताना यह है कि वो सब फसल इसके बारे में आपने जाना, सिंचाई के साधन। हम आपको कुछ वीडियो दिखाएंगे आपको, और देख करके आपको बताना है कि सिंचाई के कौन से साधन है। बता दीजिएगा आप लोग। अगर बता दीजिएगा तो समझेंगे कि हमारे ये पाठ हमारा लास्ट हुआ, और हम जो आपको बताना चाह रहे हैं तो आपको हम बता पाए। रेडी आप लोग? शुरू करते हैं वीडियो, देखते हैं। साथियों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो रहट सिंचाई से जुड़ा हुआ है। पुराने जमाने में जब सिंचाई की जाती थी तो उनमें रहट सिंचाई एक प्रमुख साधन हुआ करता था खेतीबाड़ी के लिए। आज के टाइम में जमीन में पानी का स्तर और गहरा चला गया है, साथ ही नई नई तकनीक आ चुकी हैं। डीजल इंजन की बात करें या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, सोलर पंप्स की बात करें, तो इन सभी की वजह से आजकल इस सिंचाई तकनीक को लोगों ने उपयोग में लेना छोड़ दिया है। साथ ही यदि इस रहट की हम यांत्रिक प्रणाली देखें, इसका मैकेनिज्म देखें, तो उसमें आपको स्क्रीन पर 2 पहिए दिखाई दे रहे होंगे। एक हॉरिजॉन्टल पहिया है और एक वर्टिकल पहिया है। तो इन दोनों में दांते लगे हुए हैं। ऊपर वाला जो पहिया है उसके दांते नीचे वाले जो पहिया, जो खड़ा पहिया आपको दिखाई दे रहा है, उसके दांतों से टच होकर चलता है। ऊपर वाले पहिए को घुमाने के लिए बैल या ऊंट वगैरह के माध्यम से इसको गोल गोल घुमाया जाता है, और जब वो घूमता है तो उसके साथ उनके दांतों के दबाव की वजह से नीचे वाला पहिया भी घूमता है।
नीचे वाले पहिए का दूसरा सिरा इस पर एक से जोड़ा जाता है, दूसरा सिरा कुएं के ऊपर होता है और कुएं के ऊपर एक बेल्ट के ऊपर बाल्टियां इस तरह से लगी हुई होती हैं कि वो नीचे जाती हैं और पानी में डूब कर जब बाहर आती है तो भरी हुई आती हैं। बाल्टियां जब वापस नीचे जाने लगती हैं उससे पहले वो खाली हो जाती हैं और खाली करने के लिए वहाँ पर एक टैंक बना होता है जिसमें पानी लगातार गिरता रहता है। जैसे इंजन या मोटर पंप, सोलर पंप से लगातार पानी हमें मिलता है, उसी तरह रहट के माध्यम से भी लगातार पानी हमें मिलता है। साथ ही में फिर उस पानी को क्यारे जोरों के माध्यम से खेत तक ले जाया जा सकता है। अब बैल आपको देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर, इनको चलाने के लिए यहाँ पे कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। इन बैलों को आदत लग चुकी है और इनको एक बार चालू कर दो तो अपने आप गोल गोल घूमते रहते हैं। तो इसमें शुरू में एक बार इंसान को साथ में घूमना होता है, लेकिन थोड़े दिन बाद इनको आदत लग जाती है, फिर इंसान की जरूरत वहाँ पर नहीं होती। और आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ना तो इसमें बिजली का काम है, ना इसमें कहीं ऑयल या फिर हम बात करें डीजल वगैरह की जरूरत है, और ये अपने आप सब काम हो। अब कुएं के अंदर का जो मैकेनिज्म वो आपको मैं दिखा देता हूँ। गिरनियों के ऊपर एक बेल्ट लगा होता है, उस बेल्ट के ऊपर एक निश्चित अंतराल के बाद में बाल्टियां या हम कहें जगनुमा बर्तन उसमें कसा हुआ होता है। तो जो बेल्ट घूमता है तो नीचे से जब एक साइड से वो खाली होकर जा रहा है और दूसरी साइड से वो भरकर बाल्टियां पानी में डूबकर भरकर वापस बाहर आ रही हैं और वो हौदी में खाली होकर वापस लगातार जा रही हैं। तो ये लगातार प्रक्रिया चलती रहती है, जितनी बाल्टियां खाली होकर जा रही हैं उतनी बाल्टियां भरकर भी नीचे से वापस आ रही होती है। तो पानी का क्रम नहीं टूटता है और जितनी रफ्तार से बैल घूमते हैं उतनी रफ्तार से पानी वापस बाहर आता रहता है। तो इस तरह का कुछ मैकेनिज्म होता है रहट में। एक और सिंचाई प्रणाली है, उसका नाम आपने सुना होगा चरस सिंचाई, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। रहट पर काम करने वाले बैलों के गले में